एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के सम्स हैं सीईटी के, सब अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस वाले सम्स भी कराऊंगा जो इस साल के जेडब्ल्यू में भी देखा गया था। वी विल स्टार्ट विद द सम्स, ठीक है। सो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये सब डेरिवेटिव के सीईटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। The first question there is, if y is equal to a plus bx raised to 3/2 divided by x raised to 5/4 divided by x raised to 5/4 and y dash is 0। यहाँ पे y dash क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव। y dash is 0, so y dash क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव at x is equal to 5। At x is equal to 5, then the ratio a is to b is, and the ratio a is to b is equal to, a is to b का रेशियो क्या होगा? The option is √5 ratio 1, the second option is 5 ratio 2, the third option is 3 ratio 5, and the fourth option is 1 ratio 2। इसका आंसर चाहिए हमें। गिव अ ट्राई, चलो सॉल्व करो। If y is equal to a plus bx raised to 3/2 divided by x raised to 5/4 and y dash is 0 at x is equal to 5, and the ratio a ratio b is equal to what? a ratio b कितना होगा? ठीक है, give a try। हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ a is to b, ठीक है। तो y dash 0 दिया, मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि dy by dx 0 है। तो पहले y को सिंपलीफाई कर लेते हैं। y is equal to a x raised to 5/4, ऊपर जाके कितना आएगा? x raised to -5/4 plus b x raised to 3/2 -5/4, ठीक है। इंडाइसेस लगा दिया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहेगा सबको अच्छे से, ठीक है। नाउ फॉलोइंग ऑन y is equal to a times of x raised to 5/4, ये कितना हो जाएगा इंडाइसेस लगने के बाद? प्लस b टाइम्स ऑफ x raised to, इंडाइसेस लगाए तो 1/4 हो जाएगा, 6/4 -5/4 1/4, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव y डैश लिख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे लोग ने y डैश के फॉर्म में दिया है। तो y डैश इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, x raised to -5/4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? -5/4 into x raised to -5/4 -1, it is -1/4, ठीक है ना। n into x raised to n -1, so -5/4 -1 ऐसे ही होगा ना। n into x raised to n -1, ये -9/4 हो जाएगा।
माइनस 9/4 प्लस b विल बी कांस्टेंट 1/4 बाहर आ गया x रेज टू n माइनस 1 1/4 माइनस 1 इज माइनस 3/4 ठीक है इतना समझ में आ गया ना हमको दिख रहा है यहाँ पे y डैश 0 है so we can clearly take this part as 0 0 is equal to minus of 5a/4 x raised to minus 9/4 plus b/4 x raised to minus 3/4 ऐसा कुछ आएगा ठीक है और कैंसलिंग और ये टर्म को इधर लेके आते हैं इसको इधर लेके आते कितना आएगा 5a x raised to minus 9/4 is equal to b x raised to minus 3/4 आपको समझ गया है कि दोनों का डिनोमिनेटर गायब हो गया ठीक है हमको क्या चाहिए हमको a by b चाहिए तो a by b निकालते हैं तो a रखते हैं यहाँ पे b यहाँ लेके आते हैं तो b अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x raised to minus 3/4 x raised to minus 3/4 और ये पूरा टर्म नीचे आके कितना बनेगा 5 टाइम्स ऑफ x raised to minus 9/4 अभी इस पे इंडेक्सेस अप्लाई करना पड़ेगा तो अगर इस पे हमने इंडेक्सेस अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 1/5 will be outside x raised to minus 3/4 and this is ऊपर जाके plus 9/4 कितना हो जाएगा 6/4 will be 3/2 समझ में आ गया 1/5 x raised to कितना हो जाएगा ये 6/4 that is 3/2 हमको क्या चाहिए क्लास हमको चाहिए at x is equal to 5 तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू 5 डाल देंगे तो 1/5 5 raised to 3/2 और 5 raised to 3/2 कितना होता है 1.5 ठीक है तो इसका आंसर आएगा 1/5 into 5 root 5 1.5 मतलब ये पूरा एक आधा 5 get cancel the answer is root 5 by 1 and root 5 by 1 is actually what root 5 is to 1 so the answer is root 5 is to 1 option A is the correct answer option A is the correct answer देखो समझा गया क्लियर है समझ के लो क्वेश्चन है इजी इतना भी हार्ड नहीं है क्लियर अंडरस्टूड एवरीवन समझ में आया पक्का the answer is root 5 ratio 1 the answer is root 5 ratio 1 ठीक है we'll move to the next sum हटा रहे हैं इसको मैं आगे ठीक है ये सब जितने भी क्वेश्चंस आज कर रहे हैं वो सब सीईटी क्वेश्चंस हैं और इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू में भी आ चुके हैं जो जेडब्ल्यू में भी पूछे जा चुके हैं ठीक है मूव करते हैं आगे तो आज के लेक्चर में इसको सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा देन वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सीईटी का if y is equal to tan inverse of sin x plus cos x divided by cos x minus sin x then what is the value of dy by dx इसका ऑप्शन नहीं दूंगा मैं बहुत ही चिंदी समझिए सॉल्व करो इसको फटाफट if y is equal to tan inverse of sin x plus cos x upon cos x minus sin x then dy by dx is equal to what give a try CET क्वेश्चन है 2008 का आ जाओ फटाफट स्टार्ट करो इसको if y is equal to tan inverse of sin x plus cos x upon cos x minus sin x then what will be the value of dy by dx what will be the value of dy by dx give a try
आया आंसर? क्या मिला आंसर क्लास? एनीवन? y is equal to tan inverse of sin x plus cos x upon cos x minus sin x, ऐसा सेम से हम लोग ने किया था। cos x ये पे 1 चाहिए रहता है। क्या है आंसर? चैट बॉक्स पे लिखो फटाफट फास्ट। हाँ, डिवाइडिंग बाय cos x किया तो थ्रू आउट क्या आएगा? y is equal to, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीधा tan 90 plus थीटा बाय 2, इसका डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसा सीटी में दिख जाता है डायरेक्टली करने का, sin x plus cos x upon cos x minus sin x, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है tan x plus pi by 4, tan x plus pi by 4 स्टैंडर्ड वैल्यू इसका ये। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे आया? डिवाइड बाय cos कर दिया हमने, कितना हो गया ये? tan x plus 1 upon 1 minus tan x। ठीक है, tan x plus tan pi by 4 upon 1 minus tan x into tan pi by 4, तो tan a plus b का फॉर्मूला हो जाएगा ये। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट। तो आपको आंसर कितना आएगा? y is equal to x plus pi by 4, डिफरेंशिएट करके कितना आएगा? dy by dx is equal to 1। स्टैंडर्ड समझा ये टेक्स्ट बुक के लेवल का। ठीक है, तो द आंसर इज 1। आई होप कि एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट वन। सिंपल क्वेश्चन का ये, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर। ध्यान देना, सम नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन? y is equal to 2 raised to x, 2 raised to x into 3 raised to 2x minus 1. Y is equal to 2 raised to x into 3 raised to 2x minus 1. Then what will be the value of dy by dx? ठीक है, options are, the first option is log of 2 into log of 2 into log of 3. The second option is log of 18. Log of 18. The third option is log 18 square into y square. And the fourth option is log 18 into y. Give a try. बोलो क्या आएगा आंसर? Y is equal to 2 raised to x into 3 raised to 2x minus 1. Then what will be the value of dy by dx? ऑप्शन चाहिए मेरे को, प्लीज ट्राई करो। ये सब सीटी क्वेश्चन है, सामने सामने प्रैक्टिस करो जितना भी हो सकता है उतना। सब सीटी क्वेश्चन है, सामने सामने प्रैक्टिस करना आप लोगों को। प्लीज मेरे को आंसर चाहिए। हाँ, जितना आता है उतना सॉल्व करो, आंसर बताओ। नहीं आएगा तो मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा। Y is equal to 2 raised to x into 3 raised to 2x minus 1. Then what will be the value of dy by dx? dy by dx का वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया। Give a try. What you have to do, you have to apply UV rule on the question. Y is equal to 2 raised to x into 3 raised to 2x minus 1. UV rule अप्लाई करना है इस पे प्रॉपर UV rule अप्लाई करो और आंसर निकालो। तो सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आएगा। 2 मिनट आपके पास।
Anyone got the answer? So differentiate किया है इसको. So dy by dx is equal to u derivative of v plus v derivative of u. So u will be as it is 2 raised to x. Derivative of this क्या आएगा? इसका derivative आएगा 3 times of 2 raised to 2x minus 1 into log of 3 into derivative of 2x minus 1 will be 2. जो क्या है u derivative of v plus v कितना रहेगा 3 raised to 2x minus 1 v derivative of u 2 raised to x into log of 2. अंडरस्टूड यहाँ तक? ठीक है. क्या निकल रहा है बाहर? आप देख रहे हो कि यहाँ से कॉमन निकल रहा है 2 raised to x into 3 raised to x minus 1 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल दो. So 2 raised to x into 3 raised to 2x minus 1 कॉमन निकल रहा है, दोनों जगह निकाल दो. इधर क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में? देखते हैं राइट है क्या? ओके. log of 3 into 2, तो इसको मैं 2 log 3 लिख देता हूँ. और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा log of 2. ठीक है. आपको पता है 2 raised to x into 3 raised to 2x minus 1 जो है वो आपका प्योरली y है. ये पूरा का पूरा वैल्यू y रहेगा. y log of 2 log of 3 को मैं log of 3 स्क्वायर लिख के log of 9 कर सकता हूँ. log of 9 और ये हो जाएगा आपका प्लस log of 2. So log a plus log b is log of ab, and log of ab कितना हो जाएगा? 18. 9 2 are 18. तो आंसर आएगा y into log of 18. So the correct option is option D. So we got the answer as y into log of 18. ठीक है. y into log of 18. The option is correct option is answer D. ठीक है. Take the screenshot first. So the answer is y into log of 18. y into log of 18. ठीक है. We'll see the next one. हटा रहा हूँ इसको. Take the screenshot. We'll see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अच्छे से सॉल्व करना फोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. f of x जो है वो दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos square into x square. f of x is equal to square root of 1 plus cos square x square. Then the value of f dash of root of pi by 2 is. इसका आंसर चाहिए. Options are root pi by 6. Second option है minus of root pi by 6. Third option है 1 by root 6. The fourth option is pi by root 6. करो सॉल्व फटाफट. 2 मिनट आपके पास आंसर चाहिए चैट बॉक्स में. चेन रूल लगेगा यहाँ. रूट सिर्फ पाई. क्या बोल रहे हो? वो रूट सिर्फ पाई को है ना, वो x का है. सिर्फ रूट पाई बाय 6 है. सिर्फ रूट पाई बाय 6 है. द क्वेश्चन इज f of x is equal to square root of 1 plus cos square into x square. 1 plus cos square into x square. आपको आज का स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि चेंज किया मैंने, बराबर दिखाई दे इसके लिए. So f of x is equal to square root of 1 plus cos square into x square. So what will be the value of f dash at root pi by 2? ये भी सिर्फ रूट पाई ऊपर ही न्यूमरेटर में ही है, बोल नहीं है. रूट पाई बाय 2. Get me the option answer fast from the option. प्रैक्टिस करो इसको. प्रैक्टिस क्वेश्चन है. मैंने आपको जीडब्ल्यू सिखाया तो आपको सीईटी तो आना ही चाहिए. सर वो वहाँ पे शाइन हो रहा है, वहाँ क्या लिखा? f dash of root pi by 2. f of x is equal to square root of 1 plus cos square into x square.
comma what will be the value of f dash of root pi by 2? f dash of root pi by 2 का वैल्यू कितना होगा? f dash of root pi by 2. Clear? Understood? Past of फिर बड़ा भाई आंसर f of x is equal to square root of 1 plus cos square into x square, comma then what will be the value of f dash of root pi by 2? f dash of root pi by 2 कितना रहेगा? स्टार्ट करते हैं, पहले f dash निकाल लेते हैं इसका. So f dash of x is equal to root of something is 1 upon 2 root something, 1 upon 2 root something, 1 plus cos square into x square into derivative of something. What is derivative of 1? 0. Cos square x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 cos x square raised to 1 into derivative of cos x square is what? Minus sin x square into derivative of x square is what? 2x. ऐसा कुछ आएगा. देखो इतना समझ में आया. f dash of x is equal to, so the answer will be what? The answer will be f dash of x. Root of something is 1 upon 2 root something into derivative of something. So 1 plus cos square into x square का derivative कितना आएगा? 2 cos of x square into derivative of cos of x square is minus sin of x square into derivative of x square is 2x into derivative of x square is 2x. इतना समझ में आ गया? Now हम लोग क्या कर सकते हैं? a2 और a2 को उड़ा सकते हैं, ठीक है? फिर न्यूमरेटर में क्या आ गया? माइनस आ गया. 2 cos sin x square into cos x square is what? Sin 2x. बराबर है? तो डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. आपको क्या चाहिए? ये 2 और ये 2 उड़ गया तो कितना बनेगा? f dash of x. तो f dash of x का वैल्यू कितना है भाई? x का वैल्यू रूट पाई बाय 2. x का वैल्यू कितना है? रूट पाई बाय 2. ये 2 2 बढ़ गया, माइनस 2 x का वैल्यू कितना आ गया? रूट पाई बाय 2 इनटू sin x स्क्वायर कितना आएगा? पाई रूट पाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? पाई बाय 4 इनटू ये भी जो cos x स्क्वायर कितना आएगा? cos पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos पाई बाय 4. ऐसा ही कुछ आएगा ना? 1 प्लस cos पाई बाय 4. तो ये 2 और ये 2 को उड़ा सकता हूं मैं. क्या बचेगा? माइनस रूट पाई इनटू sin पाई बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट 2 cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय रूट 2. अंडरस्टूड? ठीक है. कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके? माइनस रूट पाई अपॉन 2, माइनस रूट पाई अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2. ऐसा कुछ आ रहा है. which of the options are correct one? कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा नीचे, ठीक है? देख लो अच्छे से कितना आ रहा है. 1 प्लस cos पाई बाय 4. cos पाई बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट 2. सो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2. क्या आना चाहिए आंसर? सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट लिया अगर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1.
ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर? द आंसर विल बी माइनस रूट ऑफ पाई बाय 2 into root 2 plus 1 into root 2 minus 1 is what? A square minus b square. A square minus b square कितना हो जाएगा? 2 minus 1. ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और न्यूमरेटर में जाएगा root 2 into root 2 minus 1. So root 2 into root 2 will be 2. 2 minus root 2. समझा ना? डिवाइड को मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया रेसिप्रोकल करके. तो कितना आ रहा है अपना आंसर? मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से रूट 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ से. तो रूट पाई बाय 2, फिर 2 माइनस रूट 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 माइनस रूट 2 और नीचे 2 प्लस रूट 2, नीचे भी आ गया 2 प्लस रूट 2. कितना हो जाएगा ये? माइनस रूट पाई ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2. डिनोमिनेटर में आ गया 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 2. कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. अपना आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर. बट क्या गलत है देखो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्या गलत हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4. तो cos स्क्वायर पाई बाय 4 cos स्क्वायर ये गलत हो गया. cos स्क्वायर पाई बाय 4 है. cos स्क्वायर है ये हो जाएगा 1/2. बहुत लंबा कर दिया हमने. मेरे को लगा cos x स्क्वायर है, वो cos स्क्वायर पाई बाय 4 है. cos स्क्वायर x स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर पाई बाय 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2. तो कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा √3/2. √3/2. ठीक है, तो भाई √3/2 इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस रूट पाई बाय 2 इंटू √2/√3 रेसिप्रोकल. ये √2 कैंसिल करके कितना आएगा? माइनस रूट पाई और डिनोमिनेटर में आएगा √2 इंटू √3 √6. तो द आंसर इज अगेन ऑप्शन बी माइनस पाई बाय √6. गलती क्या हो गया था? cos स्क्वायर x स्क्वायर था, हमने उसको cos x स्क्वायर समझ लिया. तो cos x स्क्वायर का आएगा cos पाई बाय 4. cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, बट एक्चुअल में ये cos स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा. आंसर इज एक्चुअली माइनस होल रूट ऑफ पाई बाय 6. माइनस होल रूट ऑफ पाई बाय 6 इज आंसर, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. माइनस होल रूट ऑफ पाई बाय 6. अंडरस्टूड? समझा? द आंसर इज ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, चेक आउट द नेक्स्ट वन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट सम. ध्यान देना अच्छे से रहेगा. सम नंबर 5th. क्या है क्वेश्चन? अगर f of x का वैल्यू, if f of x is equal to log of x to the base e, the base x. If f of x is equal to log of x to the base e to the base x, then f dash of x at x is equal to e is equal to, at x is equal to e is, then f dash of x at x is equal to e is, so the first option is e, the second option is 1 upon e, the third option is 2 upon e, and the fourth option is 0. क्वेश्चन सुन लिया आपने? f of x is equal to log of x to the base e. ठीक है, तो इसमें आप चेंज ऑफ बेस लॉ लगाओगे. तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन हो जाएगा f of x is equal to, हम सबने पढ़ा log of a to the base b is log a upon log b, right? log of x to the base e ये आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? log x. गिव अ ट्राई. चेंज ऑफ बेस लॉ. ठीक है, जो बेस में x था उसको हमने log x बना दिया. चेंज ऑफ बेस लॉ, log of
a to the base b can be written as log of a upon log of b। तो यहाँ पे भी यही किया है, तो log of log x upon log of x। इसमें क्या लगाओगे आप, u by v लगा दो और सॉल्व कर लो अच्छे से। u by v का डेरिवेटिव सबको बता देगा क्वेश्चन रूल, v derivative of u minus u derivative of v upon v square। Get me the final answer from the chat box। आंसर लिखो फटाफट, क्या आएगा बताओ। u by v लगाना है, ठीक है। एक मिनट आपके पास, आंसर अच्छे से निकालो। आंसर u by v, v derivative of u minus u derivative of v upon v square। Done? What is the answer, guys? याद रखना इसका भी बेस ई रहेगा, मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट हर एक का बेस ई रहता है। So the answer is option B 1 by E, correct। इनको भी आया, उनका करेक्ट है। The answer is 1 by E। Option B is the correct answer। चेक कर लो फटाफट कैसे आया देखो। f dash of x, the answer is v derivative of u। v कितना आएगा, log of x to the base e। v derivative of u, u का डेरिवेटिव आएगा log of something is 1 upon something into derivative of something, ठीक है। So u v derivative of u minus u derivative of v is 1 by upon v square। v square का आएगा log of x to the base e का whole square। v derivative of u minus u derivative of v upon v square। अब सीधा सीधा ये और ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, f dash of, आपको क्या चाहिए, f dash of e चाहिए ना। So the answer will be 1 by e minus log of e to the base e 1 होता है, log of 1 कितना होता है 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। So basically the answer is 1 by e only, ठीक है। The answer is 1 by e minus 0 upon 1 square 1 by e। देखो log of e to the base e फॉर्मूला पढ़ा था आपने, log of a number to the same base is always 1। तो ये 1 हो जाएगा, log of 1 0। तो पहला टर्म आपको कितना है 1 by e, ये और ये कट हो जाएगा तो 1 by x will be 1 by e। ये 0 तो ये टर्म गायब और ये 1 का स्क्वायर 1।
So the answer is 1 by e finally. The answer is 1 by e. ठीक है, ये सब सीटी क्वेश्चंस है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है, मतलब सॉल्वेबल है, आराम से सॉल्व कर सकते हो. I will see the next question. The answer we got for this question is 1 by e. Right? We'll see the next one. ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना था. Sum number 6. If f of x is equal to e raised to x into g of x. If f of x is equal to e raised to x into g of x, given that g of 0 is 2 and g dash of 0 is 1, then what would be the value of f dash of 0? F dash of 0 का value कितना होगा? The option is 1. The second option is 3. The third option is 2, and the fourth option is 0. Solve करो फटाफट. 1 3 2 0. 1 3 2 0. हाँ? F of x is equal to e raised to x into g of x. You have to apply UV rule. G of 0 दिया है, g dash of 0 दिया है, आपको f dash of 0 मांगा है. हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है वो सब यूज होता है. ऐसा एक भी फैक्टर नहीं जो यूज नहीं होगा. तो हम लोग को क्वेश्चन में जो भी दिया वो सब यूज होने वाला है. F of x is equal to e raised to x into gx. G of 0 is 2 and g dash of 0 is 1. What will be the value of f dash of 0? F dash of 0 का वैल्यू क्या रहेगा? Three. What the answer? Three. The answer is option B, right? Correct. फंक्शन क्या आपका? फंक्शन है e raised to x into g of x. We are going to apply UV rule. तो UV rule क्या हो जाएगा इसका? f dash of x कितना हो जाएगा? f dash of x is equal to u derivative of b. u कितना हो गया? e raised to x. u derivative of b. डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? g dash of x plus b derivative of u. Again e raised to x. ठीक है? सबको क्या चाहिए? f dash of 0 चाहिए. तो ये हो जाएगा e raised to 0 into g dash of 0 plus g of 0 into e raised to 0. e raised to 0 तो 1 होता है, भूल जाओ. तो ये हो जाएगा 1. g dash of 0 कितना होता है भाई? 1 plus g of 0 कितना होगा? 2 और ये हो जाएगा 1. Finally we got the answer as 1 plus 2 and this ultimately comes out to be 3. So all these questions are easy questions. CT questions तो easy तो होता ही होना ही चाहिए. ठीक है? We move to the next one. Now we will check out the question on based on implicit functions. अभी तक जो भी किया वो सब basic differentiation था. अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे based on implicit function. Based on implicit function. Please ध्यान देना अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो आंसर भी गॉट एज 3. ठीक है? ज्यादातर ऑप्शन सब बी आ रहा है, पता नहीं ऐसे. We got the answer as 3. We check out the next one. बहुत ही important question है, ध्यान देना चाहिए. Sum number 7. The question is based on implicit function. The question is if x square plus y square, अगर कोई चीज साइन कर रहा है तो मैं जब रीड करता हूँ तब अच्छे से पढ़ लो. If x square plus y square is equal to t plus 1 upon t. If x square plus y square is equal to t plus 1 upon t and x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to t square plus 1 upon t square plus 1 upon t square, then what will be the value of dy by dx? Then dy by dx is equal to, the first option is y by x, the second option is minus y by x, the third option is x by y, and the fourth option is minus x by y. थोड़ा tough question है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें. Give a try. CET question 2011 का फटाफट सॉल्व करो. तो दिमाग चलाओ इसमें अच्छे से.
आंसर इसका टफ टफ क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे। एक फॉर्मूला है a raised to 4 plus b raised to 4 का, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, सब लोगों का ध्यान होना चाहिए। देखो a स्क्वायर, अच्छा ये और b नहीं करना पड़ेगा मुझे, x करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस, एक मिनट आंसर दिया है कुछ लोगों ने, b बोल रहे हैं, अगेन चेक करते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है? हाँ, इसका वैल्यू है मेरे पास, कितना है ये? t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी है मेरे पास, स्टार्टिंग है दोनों का, क्या है? t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? तो इसको एक्सपांड करेंगे गाइस, तो क्या मिलेगा? t स्क्वायर प्लस 2ab विल बी 2 प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उड़ेगा, ये भी और ये भी उड़ेगा। तो फाइनली व्हाट वी गॉट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड स्केल क्या आएगा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो u भी लगा देंगे इस पे भी। so x स्क्वायर into derivative of y square is 2y dy by dx plus y square into derivative of x square is x square which is equal to 1. Derivative of x square is 2x which is equal to 1. 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो क्या बच रहा है यहाँ से? आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, ऑब्वियसली दोनों में 2 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है, ठीक है। तो बचा क्या? 2xy कॉमन निकाल दिया अगर, तो क्या बचा? यहाँ पे बचेगा x dy by dx plus y which is equal to 0. So finally we got the answer as 2xy गया यहाँ पे, so dy by dx is equal to minus y by x is the answer, minus y by x. Option B again. So dy by dx will be minus y by x. Hope you understood this somewhat. We are using identity based function here, right? इसको पहले solve करना पड़ा a plus b the whole square लगा के, और फिर आंसर निकालना पड़ा। This question deals with implicit function. Implicit function जो होता है उसी के बेसिस पे आता है, implicit function का क्वेश्चन है, ठीक है। Now we'll move to the new topic, the differentiation of parametric function. Differentiation of parametric function. तो हर एक टॉपिक का दो क्वेश्चन करा के मैं आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन कंप्लीट करूंगा। बहुत ही इजी चैप्टर है गाइस, जेडब्ल्यू में भी इजी कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, ठीक है। We'll move to parametric function now. तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना इसको। The question is if x is equal to sine inverse of 3t minus 4t cube, if x is equal to sine inverse of 3t minus 4t cube and y is equal to cos inverse of root of 1 minus t square, then what will be the value of dy by dx?
then you need to get the value of dy by dx is equal to, ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं, फटाफट सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन का जरूरत नहीं है। हाँ, हमको x दिया है sin इनवर्स ऑफ 3t माइनस 4t क्यूब और y दिया है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हाँ, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स में क्या करोगे, पहले t की जगह साइन थीटा डालोगे, आपका काम हो जाएगा। पुट t इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों में ही पुट करो, आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। यू कैन इजीली गेट द आंसर। गिव अ ट्राई फर्स्ट। x is equal to sin inverse of 3t minus 4t cube and y is equal to cos inverse of root of 1 minus t square. What will be the value of dy by dx? ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बहुत ही चिंती क्वेश्चन है ये, बोर्ड लेवल का, इसको सीटी में गलती से पूछा गया। गेट मी द आंसर। आंसर x is equal to sin inverse of 3t minus 4t cube। तो बहुत सिंपल था, अगर आपने यहाँ पे t को sin थीटा पुट किया होता तो आपका सब फंक्शन डिफाइन हो जाता था। t को अगर हमने sin थीटा पुट किया तो कितना हो जाएगा, x is equal to sin inverse of sin 3 theta will become 3 theta, but theta is not our original value, our original value will be what, theta is sin inverse of t, sin inverse of t, x कितना हो जाएगा, 3 times of sin inverse of t, कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया t से तो dx by dt is equal to 3 will be as it is under root of 1 minus t square। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा, y is equal to 1 minus sin square t cos t, थीटा ही हो जाएगा ये। तो अगेन y is equal to sin inverse of t आएगा आंसर। So dy by dx is equal to root of 1 minus t square। दोनों पे पैरामीट्रिक लगाया तो dy by dx का आएगा this by this, so आंसर इज 1 by 3। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 1 by 3। The answer is 1 by 3। Understood? ठीक है, easy question था। The answer we got as 1 by 3। Take the screenshot fast, we'll move to the next one। We'll see the next one, guys। Question number 23। क्वेश्चन है, x का वैल्यू दिया है a sin थीटा और y का वैल्यू दिया है b cos थीटा। x is a sin थीटा, y is b cos थीटा। देन आपको बताना है वैल्यू ऑफ d square y by dx square। Again parametric differentiation, you need to get the value of d square y by dx square। Get the answer। Options नहीं दूंगा फिर से। x is equal to a sin theta, y is equal to b cos theta, then what will be the value of d square y by dx square? Differentiation on parametric function। Fast।
गॉट इट? तो हम लोग को यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना था डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग पहले हमको बताइए पैरामीट्रिक फंक्शन से क्या होगा, ये dy बाय dx होगा पहले। तो dy बाय dx कितना आएगा, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, b cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, b माइनस sin थीटा, ठीक है, b माइनस sin थीटा। क्लियर है, पक्का? फिर उसके बाद इधर क्या आएगा, a cos थीटा, a cos थीटा। समझ में आया? तो इन दोनों को सॉल्व कितना आएगा, माइनस b बाय a tan थीटा। अंडरस्टूड? नाउ हम लोग को इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, तो माइनस b बाय a सेम रहेगा, tan थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो दिस इज आंसर, माइनस b बाय a sec स्क्वायर थीटा, माइनस b बाय a sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। क्या गड़बड़ होता है देखते हैं, शॉर्टकट में गए तो पक्का रॉन्ग होने वाला है। तो पहला आएगा dy बाय डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा कितना आया, b माइनस sin थीटा। ठीक है, तो इसके बाद आएगा dx बाय डी थीटा। देखो क्या गड़बड़ होता है मैं आपको बता रहा हूँ, dx बाय डी थीटा कितना होता है, a cos थीटा। सो गाइस जब हम लोग इसको dy बाय dx निकालते हैं, तो dy बाय dx पैरामीट्रिक्स के हिसाब से क्या होता है, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर तो ये राइट ही था, ये क्या था, माइनस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा। So we got the answer as minus b by a tan theta. अब गलत क्या होने वाला हो ध्यान देना। Now we got the answer in terms of theta and we are differentiating with respect to x. So guys क्या आएगा आंसर, d, इसको डबल डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस b बाय a कांस्टेंट tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx। ये भूलना मत, क्योंकि आप थीटा को x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैंने आपको जेडब्ल्यू भी सिखाया था, इनटू d थीटा बाय dx। तो dx बाय d थीटा कितना हो गया, a cos थीटा। तो d थीटा बाय dx कितना हो जाएगा, a cos 1 अपॉन a cos थीटा ना। तो माइनस b बाय a sec स्क्वायर थीटा, d थीटा बाय dx कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a cos थीटा। तो a जो है वो a स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस b बाय a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा विल बी व्हाट, sec क्यूब थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाना था आपको, इसलिए मैंने समझा, माइनस b बाय a स्क्वायर sec क्यूब थीटा। भूलना मत, आप अगर x से थीटा को डिफरेंशिएट करते हो तो d थीटा बाय dx भी आएगा। अगर आप y को x से डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाय dx लिखते हो। तो सिमिलरली अगर आप थीटा को x से डिफरेंशिएट करते हो तो d थीटा बाय dx भी लिखना होगा आपको, d थीटा बाय dx भी आपको लिखना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत जन भूल जाते हैं, इसको लिखते नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये सम आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, मूव करेंगे आगे। आगे चलते हैं, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत हो गए। आई विल सी डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल फंक्शंस, जो इस साल के जेडब्ल्यू में भी आया था। तो वो क्वेश्चंस को मैं आपको सिखाऊंगा, है वो सीईटी क्वेश्चन ही, और इस साल के जेडब्ल्यू में भी इसको पूछा गया था। लेट अस चेक द क्वेश्चन। Question based on differentiation of a function with respect to another function. Differentiation of a function with respect to another function. ठीक है, तो एक आपको ट्राई करने को देता हूँ, एक मैं कराता हूँ। ठीक है, सम नंबर 9 है शायद, देखो। You need to find the derivative of sine square x, the derivative of sine square x with respect to cos square x is the derivative of sine square x with respect to cos square x is। तो अगर इसको मैंने y बोल दिया और इसको मैंने x बोल दिया, तो we are finding derivative of y with respect to x, it means we are finding dy by dx। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, dy by dx। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अगर मैंने इसको y बोल दिया, y और x नहीं बोल सकता क्योंकि ऑलरेडी x में फंक्शन है, जिसको u बोलना पड़ेगा। तो लेट u को मैंने बोल दिया sin स्क्वायर x और v को मैंने बोल दिया cos स्क्वायर x। ठीक है, so we are finding derivative of u with respect to v।
डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v क्या होता है, du by dv. वी आर लुकिंग फॉर du by dv. तो गाइस पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, du by dx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 sin x into cos x, 2 sin x cos x. अंडरस्टूड. और v का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, so dv by dx is equal to 2 cos x into डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x. तो दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है. तो du by dv क्या हो जाएगा 2 sin x cos x divided by minus 2 cos x sin x. सब कट हुई कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है. तो आंसर इज -1. कितना आ रहा है आंसर, -1. We got the answer as -1. Simple. Understood. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टॉपिक का नाम है अगला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ये तो समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन. तो द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v इज du by dv. तो ये भी sin टू थीटा, ये भी sin टू थीटा कट होके -1 आ जाएगा आंसर. ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ विल मूव टू द न्यू टॉपिक कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है. फटाफट खत्म करते हैं. सबके सब क्वेश्चंस आपने बोर्ड्स में कहीं ना कहीं देखे हुए रहेंगे. उनको बोर्ड्स अच्छे से आता है, उनको जेडब्ल्यू और सीटी ऑफ डेरिवेटिव्स पक्का आता ही रहेगा. ठीक है. ये टोटली आपको कितना अच्छे से आपको बोर्ड्स आता है. टॉपिक अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर. सम नंबर 11 है शायद. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करना अच्छे से, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कर्ली ब्रैकेट में दिया है e raised to x, ब्रैकेट में दिया है x minus 2 divided by x plus 2 raised to 3/4 is equal to. इसका आंसर चाहिए. इसको ऑप्शन देना पड़ेगा मुझे आपको. द फर्स्ट ऑप्शन इज 1, द सेकंड ऑप्शन इज x square plus 1 upon x square plus 1 divided by x square minus 4. The third option is x square minus 1 upon x square minus 4, and the fourth option is e raised to x into x square minus 1 upon x square minus 4. Give a try. देखो क्या आता है आंसर. गाइस टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो आपको समझना होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब इसको लॉग के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है. द टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. थोड़ा आराम से सॉल्व करो, आंसर निकालो इसका. d by dx of log of e raised to x, x minus 2 upon x plus 2 into e raised to 3/4. Log of something is 1 upon something into derivative of something. So log of something, तो पूरा का पूरा जो कर्ली ब्रैकेट में है 1 upon डिनोमिनेटर में आ जाएगा. फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लगेगा. यूवी रूल से सॉल्व होता हो. तो अच्छे से ट्राई करो, देखो आंसर कितना आ रहा है. टफ क्वेश्चन तो है, इसलिए ऑप्शन दिए मैंने आपको. तो अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा इसको. log of something is 1 upon something into derivative of something. So 1 upon e raised to x, x minus 2 upon x plus 2 raised to 3/4 into derivative of e raised to x, x minus 2 upon x plus 2 into 3/4. So उसमें u लगने वाला है. इसके बाद एक लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. इसी टॉपिक का बात कर रहा था मैं जो पेपर में जेडब्ल्यू में आया था इसका.
डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज। और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में सीईटी एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसका आंसर प्लीज फटाफट बताओ, 2 मिनट आपके पास जल्दी। log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा? 1 अपॉन e raised to x minus 2 upon x plus 2 raised to 3/4 into derivative of ये पूरा फंक्शन आएगा ना, log of something is 1 upon something into derivative of something। इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा? u derivative of v। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? u derivative of v will be, इसका v का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3/4 into x minus 2 upon x plus 2 raised to 3/4 minus 1। 3/4 minus 1 is minus 1/4। हाँ, into derivative of x minus 2 upon x plus 2। u by v लग जाएगा अभी यहाँ पे। प्लीज समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। 1 upon log of something is 1 upon something into derivative of something। तो हम लोग इस पूरे का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे u भी लगेगा, ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव क्या हो गया? 3/4 x minus 2 upon x plus 2 into minus 1 upon 4 into derivative of x minus 2 upon x plus 2। तो यहाँ पे u by v लगेगा, तो v डेरिवेटिव ऑफ u, u का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। v स्क्वायर कितना हो गया? x plus 2 का होल स्क्वायर। ये तो पहला टर्म हो गया। u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v, व्हाट इज v? x minus 2 upon x plus 2 raised to 3/4 into derivative of u। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है, ठीक है। तो हम लोग का e raised to x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकलने के बाद। इधर पे और इधर पे e raised to x कैंसिल हो गया कॉमन निकलने के बाद। क्या बचा अपने पास? ध्यान देना अच्छे से। सो 1 upon x minus 2 upon x plus 2 raised to 3/4 into ब्रैकेट में आएगा गाइस, ये 2 और माइनस 2 4 4 4 गेट कैंसिल। क्या बच रहा है यहाँ पे? 3 टाइम्स ऑफ x minus 2 upon x plus 2 raised to minus 1 upon 4। इधर पे नीचे 4 था, राइट? e raised to x कैंसिल हो गया ना, 2 और 2 भी 4 हो जाएगा, 4 upon x plus 2 the whole square माइनस इधर क्या बचेगा? x minus 2 upon x plus 2 raised to 3/4 raised to 3/4। इतना समझ में आ गया? कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। अगर कुछ कॉमन निकाल सकते तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो क्या कॉमन निकल रहा है ये देखना हमें, ठीक है। तो क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पे? हम लोग ना यहाँ से अगर e raised to 3/4 ये पूरा कॉमन निकालते हैं बाहर, क्या बचता है देखते हैं। सो 1 upon
x minus 2 डिवाइड बाय x plus 2 रेज टू 3/4 प्लस अगर मैंने ये वाला टर्म कॉमन निकाल लिया कौन x plus 2 रेज टू 3/4 अगर ये कॉमन निकाल लिया ठीक है तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/4 हाँ माइनस 1/4 में से आपने 3/4 कॉमन निकाल लिया है तो ये तो पूरा 1 बचेगा ये तो पूरा चला गया ये तो 1 बचेगा माइनस इधर क्या बचेगा इसको तो दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को ठीक है तो x minus 2 अपॉन x plus 2 इसको डिवाइड किया हमने जो बाहर निकाला उसको डिवाइड किया तो माइनस 1/4 प्लस 3 माइनस 1/4 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा -1 माइनस -1 हो जाएगा ये तो अगर ये -1 हो गया तो ये घूम जाएगा x minus 2 अपॉन x plus 2 रेज टू -1 तो घूम जाएगा तो x plus 2 अपॉन x minus 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच रहा है ये 4 और 4 को उड़ा देते हैं ना हम लोग कब से लिखेंगे तो 4 और 4 उड़ाने के बाद क्या बचेगा 1 अपॉन x plus 2 द होल स्क्वायर अंडरस्टूड तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो उड़ गया दोनों टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और यहाँ पे x minus x plus 2 एक कट गया तो कितना बचेगा 3 अपॉन ऊपर कुछ नहीं डिनोमिनेटर में क्या आएगा x minus 2 into x plus 2 कितना होता है x square minus 4 और यहाँ पे बचेगा -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आंसर 3 अप माइनस x square plus 4 डिवाइडेड बाय x square minus 4 ऐसा कुछ आएगा ठीक है इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा आंसर 7 माइनस x स्क्वायर आ रहा है एक गलती ये हो गया कि यहाँ पे माइनस लिखा है प्लस आएगा u भी है ना तो प्लस आएगा कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो 3 plus x square minus 4 upon x square minus 4 the answer is x square minus 1 upon x square minus 4 ऑप्शन सी नहीं समझे तो वापस सिखाने को रेडी हूं मैं प्लीज कंफर्म करो समझ में आए कि नहीं मैं वापस सिखा सकता हूँ प्लीज कंफर्म करो ऑप्शन सी नहीं समझा तो मैं फिर से सिखा सकता हूँ प्लीज कंफर्म करो समझ में आए कि नहीं समझ में आए एवरीवन सबको पूछ रहा हूँ मैं नहीं समझा तो प्लीज पूछो फिर से तो log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग तो जब हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u e रेज टू x कॉमन निकाल के e रेज टू x को उड़ा दिया डिनोमिनेटर में था x minus 2 अपॉन x plus 2 रेज टू 3/4 तो हम लोग ने अंडर के टर्म्स में से भी x minus 2 अपॉन x plus 2 रेज टू 3/4 निकाल दिया इसको निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा x minus 2 अपॉन x plus 2 रेज टू -1 को घुमा देंगे तो x plus 2 अपॉन x minus 2 हो जाएगा तो x plus 2 upon x minus 2 upon 1 upon x plus 2 the whole square एक x plus 2 एक x plus 2 cancel so 1 upon x minus 2 into x plus 2 बचेगा that is x square minus 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके we got the answer understood everyone please confirm करो समझ में आया सब डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन प्लीज कंफर्मेशन दो समझ में आया सबको everyone ठीक है टेक द स्क्रीनशॉट ये इंपॉर्टेंट समझता रहेगा नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक आज का टॉपिक का नाम है अपना डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज ऐसे क्वेश्चन जिस साल की जीडब्ल्यू मैंने देखा मैं इसको बस 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा डेरिवेटिव ऑफ इनफिनिट सीरीज डेरिवेटिव ऑफ इनफिनिट सीरीज मजेदार क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे से ध्यान देना इस साल के पेपर में भी आया था क्वेश्चन अगर आपने जीडब्ल्यू दिया तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो कि नहीं इस समझ आया था हम लोग तो टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनफिनिट सीरीज डेरिवेटिव ऑफ इनफिनिट सीरीज सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन आया था मैं वही क्वेश्चन लेने वाला हूँ ठीक है क्वेश्चन है अपना if y is equal to तो अच्छे से ध्यान देना क्वेश्चन का समझना पड़ेगा if y is equal to sin x divide by 1 plus cos x divide by 1 plus sin x divide by 1 plus cos x divide by 1 plus sin x and this reach up to infinity इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनफिनिट सीरीज then what will be the value of y dash of 0 ऐसा सम आपने विजुअलाइज किया रहेगा इस पेपर में ठीक है ध्यान देना
तो इफ y is equal to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x and this reaches up to infinity, कहाँ तक जाता है ये? अप टू इंफिनिटी। तो इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनफिनिट सीरीज। गाइस आप अगर देखते हो तो आपका यहाँ से फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है, 1 plus sin x upon 1 plus cos x, जो आपको यहाँ से रिपीट हो रहा है 1 plus sin x upon 1 plus cos x। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, तो दिमाग लगाना अच्छे से, मैं इस वाले फंक्शन को ना फिर से y लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये? y is equal to sin x डिवाइड बाय 1 plus cos x लिख सकता हूँ। और जो नीचे है ना, उधर नीचे में फिर से क्या डाल सकता हूँ? 1 प्लस ये देखो ये sin x फिर से रिपीट हो रहा है ना, sin x अपन 1 plus cos x, फिर से 1 plus y डाल सकता हूँ। आई होप कि लोगों को समझा पाया मैं अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? प्लीज मेरे को कंफर्मेशन दो। y is equal to sin x as it is, 1 plus cos x as it is, 1 plus as it is। और यहाँ से आपका फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है, sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये इस टर्म को मैंने पिक किया और इसको मैंने क्या बोल दिया, ये y है, ये फिर से आपका y रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड? यहाँ से फंक्शन फिर से रिपीट होता है। याद रखना हमेशा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज में फिर से आपको इसमें सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं y पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है? सो y is equal to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus, देखो यहाँ से फिर से आपका फंक्शन रिपीट हो रहा है, इसको मैंने फिर से y डाल दिया। अब इसको सॉल्व किया तो कितना मिलेगा? therefore y is equal to sin x क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1 plus y plus cos x into 1 plus y न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो y is equal to, अगर इसको अच्छे से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? therefore y is equal to sin x 1 plus y से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये, तो कितना आएगा? 1 plus y plus cos x into 1 plus y। तो आपका फंक्शन रेडी हो गया। तो y is equal to sin x 1 plus y upon 1 plus y plus cos x। अब इसको हम क्या करेंगे? नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y into 1 will be y, y into y will be y square, y into cos x will be y cos x, which is equal to sin x plus y sin y, y sin x। क्लियर है इतना? स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको, क्या होगा इसका आंसर? y will be as it is, स्टैंडर्डाइज करो तो y square plus y plus y cos x minus sin x ला सकता हूँ यहाँ पे, cos x minus sin x, और ये sin x यहाँ पे लाया तो minus sin x is equal to कुछ नहीं तो 0, ठीक है? अंडरस्टूड इतना? अब इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, यूवी रूल थोड़ा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रल फंक्शन से। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 dy by dx, y square will be 2y dy by dx, y का डेरिवेटिव इज dy by dx, समझा? यहाँ पे लगाएंगे हम लोग यूवी रूल। सो u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस sin x माइनस cos x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, v कितना आएगा? cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस cos x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? हमको क्या चाहिए? y डैश ऑफ 0 चाहिए ना। एक काम करो ना, यहाँ पे पहले dy by dx कॉमन निकालो, जहां जहां पे dy by dx इसको पहले कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा इधर? 2y प्लस 1, ये भी बचेगा ना, 2y प्लस 1 प्लस cos x माइनस sin x। अब बाकी टर्म को उधर लेके जाओ, ये cos x वहां पे आएगा प्लस cos x हो जाएगा, और ये वहां पे जाएगा कितना आएगा? माइनस, अब प्लस हो जाएगा प्लस sin x प्लस sin x प्लस cos x into y। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको हम लोग ने अगर अच्छे से लिखा तो क्या आएगा? dy by dx is equal to, न्यूमरेटर में क्या आ गया? cos x plus y times of sin x plus cos x divided by
2y plus 1 times of cos x minus sin x। हमको क्या चाहिए, y dash at 0। तो x को 0 डालेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या डालेंगे, x को 0। क्या आएगा आंसर देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x at 0। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x at 0, कितना हो जाएगा आंसर चेक कर लो। y dash of x at 0, जीरो डाला कितना आएगा, ये 1 0 1 0 0। तो y dash of 0 चाहिए हम लोग को। तो कितना है आंसर, 2y dy by dx plus dy by dx plus dy by dx cos x minus sin x plus y आया आंसर। इसी को देख लो, आंसर मेरे ख्याल से हाफ आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से करके देता हूँ। हम लोग यहाँ पे x को 0 पुट कर रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 मतलब इनपुट 0 ना, तो इनपुट 0 डाल रहे हैं। यहाँ से अगर x का वैल्यू 0 आ रहा है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू, इधर से निकालना पड़ेगा, या तो इधर से भी निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आपने x को 0 डाला कितना हो जाएगा, देखो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से ना। व्हेन x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, ये y प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कर लेते हैं सीधा सीधा। तो y इज इक्वल टू साइन 0, कुछ भी आ जाए भाई 0 ही हो जाएगा। तो व्हेन x इज 0 y इज आल्सो 0। क्या दिमाग में, ये देखो y इज इक्वल टू साइन x इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1, डिनोमिनेटर छोड़ो ना यार, बट अगर आपने x को जब 0 डाला तो y इज इक्वल टू साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, तो न्यूमरेटर का 0 का तो सब 0 हो गया ना। मतलब यहाँ से समझ में आता है जब x 0 रहेगा तो y भी 0 रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dy by dx at x and y is equal to 0 पुट कर रहे हैं। x is equal to y is equal to 0, तो कितना हो जाएगा, ये cos 0 will be 1, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cos 0 1, ये हो जाएगा 0। तो आंसर कितना है, हाफ। नहीं समझा कि समझा, प्लीज कंफर्मेशन दो। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट। जब आपने x देखो y डैश ऑफ 0 मतलब इनपुट जब 0 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, तो x को जब आप 0 डाल रहे हो तो साइन 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो गया मतलब सब 0 हो गया ना। तो y इज इक्वल टू साइन 0 इनटू एनीथिंग, 0 इनटू एनीथिंग इज 0, न्यूमरेटर मतलब y भी 0 आ रहा है, जब x 0 रहेगा तो y भी 0 रहेगा। तो डिफरेंशिएट करके हम लोग को यहां तक मिला था। तो dy by dx at xy 0 will be what, 1/2। अंडरस्टूड और नॉट, प्लीज कंफर्म करो मुझे सब लोग। तो द आंसर इज 1/2, द आंसर इज 1/2। फास्ट ऐसे ही क्लास में दे रहा हूं आप लोग करने के लिए, द आंसर इज 1/2 वी गॉट। ना ऐसे ही लास्ट में आप लोग ट्राई करोगे, बहुत सिंपल सा सम है, अच्छे से ट्राई करना। जिनको अच्छे से सीरीज आता रहेगा वो सब सॉल्व कर लेंगे। we move to the last sum that completes the chapter with respect to CET। ठीक है, check out the last sum and try by your own and get me the answer. I will put the option in the board as well. So the question is CET question guys, for mod of x less than 1, for mod of x less than 1, let y is equal to 1 plus x square plus dot 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 infinity, then what will be the value of dy by dx is equal to, dy by dx is equal to क्या रहेगा, the option is, the first option is x by y, the second option is x square by y square, the third option is x by y square, and the fourth option is xy square plus y। बहुत ही सिंपल सम है, जिसको अच्छे से सम ऑफ इनफिनिट सीरीज आता रहेगा वो आराम से सॉल्व कर सकता है। जिसको सम ऑफ इनफिनिट सीरीज आता रहेगा वो आराम से सॉल्व कर सकता है। गिव अ ट्राई। मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, आपने सबने सम ऑफ इनफिनिट सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा। सम ऑफ इनफिनिट सीरीज, मॉड ऑफ x लेस देन 1,
और y कितना दिया है 1 + x + x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफिनिट सीरीज? सम ऑफ इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला क्या था? a/1 - r। बस आपको इतना बता दिया मैंने, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सम ऑफ इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला क्या था? सीक्वेंशियल सीरीज में सम ऑफ इनफिनिट सीरीज का पढ़ा था हमने a/1 - r। द आंसर इज a/1 - r। तो वही करना है और ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। Mod of x is less than 1 and y is a series 1 + x + x square up to infinity. So this question takes us to sum of infinite series and sum of infinite series का फॉर्मूला क्या था? a/1 - r। ठीक है, got the answer? Half is the answer. अच्छा पहले वाला बताएगा। Guys, y is equal to 1 + x + x square up to infinity. तो गाइस यहां से समझ में आता है कि सम ऑफ इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? a/1 - r। a is 1 and r is x। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? dy/dx = u/v लगा दो या डायरेक्टली करो। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/x²। तो आंसर आएगा -1/x²। दैट इज 1 - x द होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक्सपांड करो, सॉल्व करो, आपके ऊपर जैसे करना आता हो। -1/1 - x²। ठीक है, तो dy/dx चाहिए, तो -1/1 - x² आंसर आएगा। बट ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है। क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे? देखो ऐसा कर सकते हैं क्या? -1/1 - x × 1/1 - x ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा -y × 1/1 - x। ठीक है, 1/1 - x y है ना, कितना आएगा इसका आंसर? -y/1 - x। जो क्या किया यहाँ पे, कैसे किया समझ के? ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो -y/1/1 - x ऐसा कुछ आया। तो 1/1 - x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? द आंसर इज -1/x²। -1/x²। डेरिवेटिव ऑफ इनफिनिट सीरीज के ऊपर है। क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं दिया है। dy/dx राइट लिखा है मैंने। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x² राइट है। करते हैं बट ट्राई एक बार भी लगा के देखते हैं। u v डेरिवेटिव ऑफ u 1 होता है वो, v डेरिवेटिव ऑफ u 0 माइनस u v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। तो कितना आ रहा है? -x है ना, इसका आंसर आएगा 1/1 - x²। 1/1 - x²। आंसर तो यही है, पर हम लोग को भी इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ये लाने के लिए बैलेंस आउट करना पड़ेगा। कैसे? 1 - x + x अपॉन 1 - x द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। 1 - x, ठीक है, तो इसको अलग अलग लिखा तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान देना। 1 - x + x अपॉन 1 - x², इसको अलग अलग लिखा तो ऐसा होगा। देखो इधर से अलग करते हैं इसको, तो 1 - x अपॉन 1 - x द होल स्क्वायर
प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना आया सबको? हाँ, हमको dy बाई dx देना है यहाँ पे। तो आपको पता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कितना होगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स तो y है और ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। 1 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर कितना आएगा? y स्क्वायर x अपॉन, अगर y का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है तो y स्क्वायर कितना आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैंने 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को मैंने y लिख दिया प्लस x, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को कितना आएगा? y स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कंफ्यूज किया था ये लोगों ने, एक्चुअल में आंसर ये था, बट ये लोग को ये वाला चाहिए था। ठीक है, तो आंसर इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स तो इज द फाइनल आंसर, बट ये लोग को ऑप्शन के टर्म्स में चाहिए था। तो किया क्या, लोगों को समझा रहेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स बैलेंस किया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर से स्प्लिट अप किया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। दिस इज प्योरली y, दिस इज x एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज द स्क्वायर ऑफ y। तो y प्लस xy स्क्वायर, द आंसर इज y प्लस xy स्क्वायर। अंडरस्टूड? समझा? y प्लस xy स्क्वायर, कंफर्म? अंडरस्टूड? तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ मेरा। टोटली पूरा चैप्टर उन्होंने कंप्लीट किया विद जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, विद सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो